बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने संत रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त परिचय सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का निशान दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य साहेब। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फागुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस, दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3452-3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर जाकर सत्संग किया। बहुसंख्या में अनुयायी हो गए, साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करौथा की स्थापना की तथा जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रगट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया। सत्संग आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर से श्रद्धालु
सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुसंख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद्र दिनों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्व ज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सन 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार कर अन्य धर्म गुरुओं से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, अर्थात आप भक्त समाज को शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो इसका जवाब दो। आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। संत रामपाल जी महाराज को सन 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को अचानक प्रेरणा हुई कि सब सर्व ग्रंथों के सदग्रंथों की गहराई से अध्ययन कर इस आधार पर सर्वप्रथम पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन किया तथा पुस्तक गहरी नजर गीता में की रचना की तथा उसी आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में मार्च 2002 में सत्संग प्रारंभ किया। इसलिए नास्त्रेदमत जी ने कहा है कि विश्व धार्मिक हिंदू संत सायरन 50 वर्ष की आयु में अर्थात 2001 में श्रेय ज्ञाता होकर प्रचार करेगा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में सन 1951 में 8 सितंबर को गांव धनाना, जिला सोनीपत प्रांत, हरियाणा, भारत में एक किसान परिवार में हुआ। इस प्रकार सन 2001 में संत रामपाल जी महाराज की आयु 50 वर्ष बनती है, सो नास्त्रेदमस के अनुसार खरी है। इसलिए वह विश्व धार्मिक नेता संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनकी अध्यक्षता में भारत वर्ष पूरे विश्व पर राज करेगा। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान भक्ति मार्ग चलेगा, एक ही कानून होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, विश्व में पूर्ण शांति होगी। जो विरोध करेंगे अंत में वे भी पश्चाताप करेंगे तथा तत्व ज्ञान को स्वीकार करने पर विवश होंगे और सर्व मानव समाज मानव धर्म का पालन करेगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। इसलिए सर्व मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज को पहचानो और अपना व अपने परिवार का कल्याण कराओ, अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को भी बताओ तथा पूर्ण मोक्ष पाओ। स्वर्ग युग प्रारंभ हो चुका है। लाखों पुण्य आत्माएं संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत को पहचान कर सत्य भक्ति कर रहे हैं। वे अति सुखी हो गए हैं, सर्व विकार छोड़कर निर्मल जीवन जी रहे हैं। नहीं तो फिर बाद में यही कहोगे कि आछे दिन पाछे गए, सतगुरु से किया नहीं,
अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलिए सतगुरुदेव की जय, बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यही करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए सत साहेब।